कभी सोचा है कि हमारे किए गए कर्मों का हिसाब आखिर होता कहां है? गरुड़ पुराण हमें एक ऐसी ही यात्रा पर ले जाता है, मृत्यु के बाद आत्मा की अदालत तक। तो आज हम जानेंगे उन भयानक नरकों के बारे में जहां हर एक पाप का फल मिलता है। जरा सोचिए एक ऐसी अदालत के बारे में जहां वैतरणी नदी पार करके आत्मा पहुंचती है। यह है ब्रह्मांड के सबसे बड़े जज धर्मराज यमराज का दरबार। यहां ना कोई वकील है, ना कोई दलील। यहां चलता है तो सिर्फ और सिर्फ कर्मों का हिसाब। तो चलिए देखते हैं फैसले की इस घड़ी को। यमराज के दरबार में आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा खुलता है और यहीं से तय होता है उसका अगला सफर। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही सिस्टमैटिक है। चित्रगुप्त वो अपनी बही खोलते हैं और फिर उस आत्मा के जीवन का एक एक पाप सबके सामने पढ़कर सुनाते हैं। कोई भी कर्म छोटा हो या बड़ा छिपा नहीं रह सकता और बस इन्हीं कर्मों के आधार पर सजा का ऐलान होता है और नर्क का रास्ता तय कर दिया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रूरता के नर्क की। ये सजा उन लोगों के लिए है जो बेजुबानों पर, असहाय लोगों पर अत्याचार करते हैं। गरुड़ पुराण के सबसे खौफनाक नरकों में से एक है कुंभी पाक। खुद भगवान विष्णु बताते हैं कि ये नर्क खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो सिर्फ अपने स्वाद के लिए बेजुबान जानवरों की हत्या करते हैं। यहाँ जो सजा है वो सीधे तौर पर किए गए पाप से जुड़ी हुई है। सोचिए, बड़े बड़े कड़ाहों में तेल खोल रहा है और यमदूत पापी आत्मा को पैरों से पकड़कर उसमें उल्टा डुबो देते हैं। और सजा कब तक चलेगी, ये भी बड़ा सांकेतिक है। कहते हैं ये यातना उस जानवर के शरीर पर जितने रोए हैं उतने ही सालों तक चलती है, मतलब हजारों हजार साल। वहां सिर्फ चीखें गूंजती हैं, शरीर जलता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आत्मा को फिर से ठीक किया जाता है और फिर से उसी खौलते तेल में डाल दिया जाता है। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं धोखे का नर्क। ये उन लोगों का अंजाम है जो विश्वास तोड़ते हैं और बेईमानी से अपनी जिंदगी जीते हैं। इस नरक का नाम है रौरव, जिसका मतलब ही होता है बहुत भयंकर। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगी में दूसरों की संपत्ति हड़पी हो, किसी का घर परिवार उजाड़ा हो। अरे झूठी गवाही देने वाले भी सीधे यहीं आते हैं। इस नर्क में रुरु नाम के बड़े खतरनाक जीव होते हैं। दिखने में तो ये सांप जैसे हैं, लेकिन उनसे कई गुना ज्यादा जहरीले। जैसे ही कोई पापी आत्मा यहाँ पहुंचती है, ये रुरु उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और तब तक डसते रहते हैं जब तक वो दर्द से बेहोश ना हो जाए। अब बात करते हैं 80 पत्र वन की, जिसका मतलब है तलवारों का जंगल। ये नर्क उन लोगों का इंतजार कर रहा है जो दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते में धोखा देते हैं या फिर अपने धर्म यानी अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा जंगल जहां पेड़ों पर हरे पत्ते नहीं बल्कि तलवार की धार जैसे तेज पत्ते हैं। यमदूत उस आत्मा को कोड़े मारते हुए इस जंगल में दौड़ाते हैं और जैसे ही वो भागती है, हवा चलती है और वो तलवार जैसे पत्ते गिरकर आत्मा के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और इस सजा में कोई राहत नहीं है, कोई ब्रेक नहीं। यमदूत उसे रुकने नहीं देते, बस चिल्लाते रहते हैं, भाग और तेज भाग। दर्द लगातार बना रहता है, आराम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जो अपनी शक्ति का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं निर्दयी और अत्याचारी लोगों के लिए क्या सजा है। ऐसे लोगों को मिलता है अंधकूप यानी अंधकार का कुआं। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, गरीबों को सताते हैं। ये जगह गंदगी, घुटन और अंधेरे के लिए जानी जाती है। आत्मा को बस इस गहरे अंधेरे कुएं में ढकेल दिया जाता है। अंदर क्या है? हजारों तरह के जहरीले कीड़े मकोड़े, बिच्छू और गंदगी, मलमूत्र भरा हुआ है। सोचिए, ना रोशनी है ना हवा, बस वो कीड़े उसे नोच रहे हैं और वो आत्मा उस अंधेरे में हमेशा हमेशा के लिए तड़पती रहती। तो इतनी भयानक सजाओं के बारे में जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, क्या इस खौफनाक चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, ये तो सिर्फ कुछ ही नर्क थे जिनके बारे में हमने बात की। गरुड़ पुराण में तो कुल 28 नरकों का जिक्र मिलता है। तामिस्र, कालसूत्र, महारौफ, लिस्ट बहुत लंबी है। हर पाप के लिए एक अलग नर्क। ये एक बहुत बड़ी कॉस्मिक जस्टिस सिस्टम की तरह है, जिसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि आत्मा को उसके बुरे कर्मों से शुद्ध करना भी है। लेकिन यहाँ उम्मीद की एक किरण भी है और ये संदेश सीधे भगवान विष्णु ने दिया है।
वो कहते हैं कि हे गरुड़, जो व्यक्ति अपनी गलतियों को मान लेता है, प्रायश्चित करता है और भक्ति के रास्ते पर चलता है, वो इन नरकों से बच सकता है। तो कुल मिलाकर आत्मा के सामने दो रास्ते साफ नजर आते हैं। एक है पाप का रास्ता, जो इन 28 नरकों की तरफ और एक अंतहीन सजा की ओर ले जाता है, और दूसरा है मोक्ष का रास्ता, जो इस सारी पीड़ा से मुक्ति दिलाता है। चुनाव कर्मों से होता है और परिणाम भी उन्हीं से तय होता है। लेकिन एक आखिरी सवाल जो शायद सबसे जरूरी है, वो अभी भी बाकी है। जब नरक में सजा पूरी हो जाती है तो उसके बाद आत्मा का क्या होता है? क्या उसे दोबारा जन्म मिलता है या कोई और ही मंजिल उसका इंतजार कर रही है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो हमें अस्तित्व के अगले पड़ाव के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।